चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड फ्रॉम इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम अप टू नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। ओके, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग प्लस अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एक वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है। वो वेवलेंथ की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखते हैं 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, और यहां से 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 बाय 4 इज 3 बाय 4, तो आ जाएगा 3r बाय 4 के बराबर। इतनी जो वेवलेंथ है वो निकल रही है, मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 बाय 3r। बट क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन इज कि जब वो वेवलेंथ या फोटोन निकला, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप इसको ऐसे मान लो कि जो ये हाइड्रोजन एटम था ये एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन जब इसमें हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करके गया तो एक हाइड्रोजन एटम तो वैसे का वैसे ही है और साथ में हमारे पास एक फोटोन जनरेट हुआ है जो यहां से निकल के गया। नाउ कंसीडर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसमें से कुछ अगर पार्टिकल राइट साइड में जा रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए इस पार्टिकल को लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, तो इट मस्ट हैव सम स्पीड ऑन द लेफ्ट साइड, और इसी स्पीड को नाम दिया गया है रिकॉइल वेलोसिटी। बंदूक चलाते हो ना, बंदूक वाले क्वेश्चन किए होंगे, चलाते तो नहीं हो पर क्वेश्चन तो किए होंगे, पता नहीं कोई चलाता भी हो तो क्वेश्चन किए होंगे आपने, वो बंदूक चलाते था तो बंदूक पीछे आती है तो दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी। तो इट्स लाइक कि इसमें से फोटोन आगे निकला तो पीछे कितनी स्पीड से जाएगा वो हमें निकालना है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतना कहना है कि मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन और मोमेंटम ऑफ जो फोटोन है वो कंजर्व्ड रहेगा। तो अगर आप इनिशियल देखोगे तो 0 है, इनिशियल मोमेंटम इज 0, फाइनली ये लेफ्ट में जा रहा है और ये राइट में जा रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 रहना चाहिए, यानी कि इसका लेफ्ट साइड का मोमेंटम और इसका राइट साइड का मोमेंटम सेम होना चाहिए। इसका लेफ्ट साइड का मोमेंटम अगर मास में m ले लूं तो mv शुड बी इक्वल टू इसका राइट साइड का मोमेंटम h बाय लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और इस इक्वेशन से आपको v निकालना है सिंपली। तो देखो क्या करोगे, v विल बी इक्वल टू h बाय m इंटू 1 अपॉन लैम्डा, ऐसे लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, h बाय m इंटू 1 अपॉन लैम्डा, h बाय m को एज इट इज रखता हूं मैं, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3r बाय 4, 3r बाय 4। और आई होप आपको वो एनर्जी वाली इक्वेशन याद होगी कि अगर मैं इसको c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड करता हूं तो ये जो टर्म्स लिखी हुई है ना h r c, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वो -13.6 वाला फैक्टर आता है, याद है? याद है? तो हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 3 बाय 4 इंटू 1 बाय एम सी इंटू ये HRC इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके, और यहां से आपका आंसर आएगा। तो आप करोगे 3 बाय 4 इंटू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय मास। मास कितना दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻27, 1.8 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाय c इज 3 इंटू 10⁻8। थोड़ा सा काटा पीटा कर लेते हैं, 10⁻8 -27 -19, तो ऊपर जाएगा 27 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर तो सारी कैंसिल आउट हो जा रही है। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है और हमारे पास ये आ गया, इस 10 से इस पॉइंट से इस पॉइंट से काट दो, 136 इंटू इसको मैं 0.4 कर देता हूं तो आ जाएगा 4/10 और इधर आ जाएगा 18। तो इसको काट लो, 2 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 4 गया 9 5 जा 45 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि उसने बोला नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए मैंने उसको अप्रोक्सीमेटली
15 कर दिया, 15 टू द 30 होता है तो 30/2 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अप्रोक्स आंसर है ऑब्वियसली। सही बात समझ में आई? हाँ, मतलब हम लोग अप्रोक्स निकाल रहे हैं तो इसमें भी रिपीट। ओके, ये शायद चीजें पढ़ी नहीं होंगी क्योंकि ये वाली चीज थोड़ा बच्चे छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि जब एटम से आएगा तो वो वेवलेंथ ही पूछेगा, उससे तो कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखो इसमें क्या था, कुछ नहीं था। आप लोगों ने कोलिजन पढ़ा होगा या फिर एक्सप्लोजन पढ़ा होगा कि इफ देयर इज समथिंग और उसमें से एक्सप्लोजन हुआ, 2 डिफरेंट पार्टिकल्स निकले, तो एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व करते थे। इसमें बस जो एक एक्स्ट्रा निकल रहा है वो फोटोन है। तो हमारे पास जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसने फोटोन रिलीज किया, वो फोटोन का कुछ मोमेंटम होगा और उसकी वजह से ये रिकॉइल करेगा और इसका कुछ मोमेंटम होगा। इसका मोमेंटम mv और इसका मोमेंटम h/लैम्डा को इक्वेट किया है और मैंने कुछ नहीं किया, और जो इसने ट्रांजिशन दिया हुआ था उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा निकाल के वैल्यूज डाल दी एंड दैट्स इट। ठीक है, बस इतना सा।